हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो गाउस लॉ एप्लीकेशन है उसकी सेकंड एप्लीकेशन लेके आए हैं। तो वो एप्लीकेशन क्या है? अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हमें क्या निकालनी है? इसमें जो अपरिमित समरूप कोई आवेशित अचालक परत दी हुई है उस पर हमें क्या निकालनी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो हम क्या कल्पना कर लेते हैं कि ये कोई ABCD क्या है? कोई आवेशित अचालक परत है जिस पर हमें जो इसका अचालक परत है उसका कोई बिंदु क्या ले लेते हैं? O ले लेते हैं, जिसमें मिड पॉइंट है इसका। उससे R दूरी पर P बिंदु लेंगे जिस पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है? मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या इमेजिन करते हैं कि इस बिंदु O से जो A1 है और ये A2, इनसे L दूरी पर क्या दो पॉइंट ले लेते हैं, A1 और A2। जहाँ से ये जो बिंदु P है उस पर इसका क्या मान निकलेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या परिणामी मान निकलता है अल्पांश रूप में। तो ये A1P तो इसकी क्या होगी? डायरेक्शन, और इसके लिए जो परिणामी मान है DE1। इसी प्रकार A2P तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी और DE2 क्या आ जाएगा? इसका परिणामी मान आ जाएगा। तो यहाँ से जो ये दोनों लंबाई समान है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल क्या ले लेते हैं हम? थीटा ले लेते हैं। तो ये थीटा होने से इसकी वजह से ये थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? थीटा। और यहाँ से जो DE1 है तो इसके लिए जो इसका क्षैतिज घटक है वो क्या आ जाएगा? DE1 cos ऑफ थीटा। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आधार अपॉन कर्ण क्या होता है? cos ऑफ थीटा होता है। तो यहाँ से आधार तो हमें क्या है निकालना है, कर्ण क्या है? DE1, और ये क्या आ गया? cos ऑफ थीटा। इसी तरीके से ये कर्ण हो जाएगा तो इसके लिए क्या आ जाएगा? DE2 cos ऑफ थीटा आ जाएगा हमारे पास। और वहीं अगर अपन बात करते हैं इसके, ये तो क्षैतिज घटक है, लंबवत घटक की बात करेंगे तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा अपना? ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? कोस 90 माइनस थीटा आ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? आधार कर्ण DE2 है और कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो इसका जो DE2 परिणामी है, इसके लिए जो इसका लंबवत घटक है वो तो क्या आ जाएगा? DE2 साइन थीटा। और इसी तरीके से DE1 के लिए क्या आ जाता है? DE1 साइन थीटा आ जाता है। अब बात हम किसकी करेंगे? हमें क्या निकालना है? इस अचालक परत के कारण क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। हम ये लेंगे कि ये जो अचालक परत है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है? S है। और इसका जो रेखीय पृष्ठावेश घनत्व है वो क्या कहलाता है? सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है? जो कुल आवेश है अपॉन क्या आ जाएगा? जो पृष्ठ है वो। यहाँ से जो हमारे पास जो टोटल चार्ज है सिग्मा क्यू का मान कितना आ जाएगा? सिग्मा S। इसको नंबर क्या दे देते हैं हम? नंबर 1। अब हम इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या इमेजिन करते हैं कि ये जो अचालक परत है उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि जैसे ये अचालक हमारी परत है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक बेलनाकार पृष्ठ की ऐसे कल्पना करेंगे जिसकी लंबाई क्या है? 2r। जहाँ r इधर रहेगी, r क्या रहेगी? इस साइड में। और इधर वो बेलनाकार पृष्ठ की करें तो एक तो इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा, एक बेलनाकार पृष्ठ इधर वाला आ जाएगा और दूसरा बेलनाकार पृष्ठ क्या हो जाएगा? ये। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी एक इमेजिन करेंगे किसी एक परत की, अचालक परत की। तो हमारे पास क्या आ जाता है? इस तरीके से हमारे पास क्या लगभग है? अपन डायग्राम के रूप में देखेंगे जो क्या है? आवेशित है। और ये जो अपन बेलनाकार पृष्ठ ले रहे हैं इसकी बेलन की पूरी लंबाई कितनी ले रहे हैं? 2r लंबाई ले रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है r, और ये एक साइड की लंबाई कितनी आ जाती है? r ले लेते हैं। हम इसके पृष्ठों की बात करते हैं तो देखो यहाँ जो विद्युत, इस पर एक पृष्ठ आ जाएगा। एक पृष्ठ कहाँ कल्पना कर लेंगे? अल्पांश पृष्ठ की। और एक पृष्ठ क्या ले लेंगे? यहाँ पर ले लेंगे। हम क्या ले लेते हैं कि इस जो इधर वाला जो बेलनाकार पृष्ठ है उसको नाम क्या दे देते हैं अपन? S1। इधर वाले पृष्ठ को क्या देते हैं? दूसरे बेलनाकार पृष्ठ को नाम दे देते हैं क्या? S2। और ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको नाम क्या दे देते हैं? S3 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अपन अगर बात करते हैं कि यहाँ कोई अल्पांश क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं? DS की बात करते हैं तो DS की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी?
इस साइड में रहेगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन भी यही है। तो यहाँ ई और डी एस के जो बीच का एंगल है वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से जो अपना H2 क्षेत्र है, जो वृत्ताकार क्षेत्र है, उसके लिए भी अगर अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं, डी एस, तो डी एस और ई की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम। यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब बात करते हैं ये जो वक्र पृष्ठ, क्योंकि बात हमारी ऐसे आ रही है, तो ये जो वक्र पृष्ठ है अल्पांश क्षेत्रफल पर, तो यहाँ जो पृष्ठीय है उसकी तो डायरेक्शन क्या रहेगी ऐसे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली। तो यहाँ से जो ई की डायरेक्शन तो क्या है, ई इधर, और ये डी एस आ गया अपना। इनके इन ई और डी एस के बीच में जो है एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, गाउस के नियम से अगर अपन आगे बात करते हैं, तो हमारा गाउस का नियम क्या होता है कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा क्यू अपॉन क्या आता है, एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से ये जो ई डॉट डी एस आ रहा है अपने पास, ये पूरा का पूरा क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से भी आता है ना ये। तो ये पूरे पृष्ठ की बात करें, इनके पूरे पृष्ठ में जो कुल विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी बात करेगा, तो वो क्या आएंगे, ये जो S1, S2 और S3 तीनों पृष्ठ हैं उनका योग आता है। तो यहाँ से हम क्या लेके चलते हैं कि S1 पृष्ठ के लिए क्या आ जाता है, EDS। ये देखिए S1 पृष्ठ ये है, तो EDS के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये क्या आ गया, cos ऑफ 0। जो S2 पृष्ठ है उसके लिए भी ये S2 पृष्ठ है, तो E और DS के बीच में एंगल क्या आ रहा है, 0। तो ये क्या आ जाएगा, EDS cos ऑफ 0 डिग्री। और प्लस जो हमारा ये S3 पृष्ठ है उसकी अगर बात करते हैं, तो ये क्या आ जाता है, EDS cos ऑफ 90 डिग्री। और इक्वल टू आ गया सिग्मा क्यू की वैल्यू अपन क्या लिख देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 से लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया, सिग्मा एस अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से ये cos 0 आ गया, ई क्या आ गया, सब जगह सेम है ई, और ये क्या आ गया S1 और ds प्लस इंटीग्रल S2 ds प्लस ये वैल्यू क्या हो गई, पूरी 0 हो गई, और ये आ गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से जो पृष्ठ अपना क्षेत्रफल है वो क्या आ रहा है, टोटल S आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ई एस प्लस ई एस इक्वल टू आ गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। या इसको क्या लिख सकते हैं, 2ES इक्वल टू आ गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। एस से एस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ गई या नहीं आ गई। और वहीं अगर अपन बात किसकी करते हैं, इसमें वेक्टर रूप में अगर बात करते हैं, तो ई जो वेक्टर है उसका मान किस में लिख देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इसकी डिपेंडेंसी की, तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके ऊपर आ रही है, सिग्मा के ऊपर समानुपाती रूप में डिपेंड कर रही है। यानी कि जो ई है वो सिग्मा के क्या है, समानुपाती है। तो इन दोनों में अगर अपन ग्राफ की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ क्या आ जाएगा अपने पास, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और वहीं अगर ई और आर के ऊपर अगर अपन ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो ई और आर के लिए क्या आ जाएगा, सेम रहेगा कि भाई जो इसमें क्या है, ई की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, यही तो कहता है। तो इसके साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है गाउस लॉ की सेकंड, वो फिनिश होती है। अगली जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसके साथ अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।